चलिए 4 पार्ट में यहाँ पे दिया गया है, 4 पार्ट में मेरा बगीचा, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन गतिविधि 1 में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। क नंबर में दिया गया है कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं में क्या क्या समानता होती है, लिखिए। देखिए यहाँ पे इसका आंसर है कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं में यह समानता है कि दोनों में श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है, और समय के साथ दोनों में वृद्धि भी होती है। तो इस प्रकार से हमारी इसका समानता हो जाएगा। ख नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि पेड़ पौधे लगाना क्यों आवश्यक है, लिखिए। तो इसका आंसर है कि पेड़ पौधे लगाना इसलिए आवश्यक है कि वह सजीव के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और पर्यावरण सुरक्षित रखता है, ठीक है। चलिए ग नंबर इसमें हम सवाल देखते हैं। ग नंबर में दिया है कि बरगद के वृक्ष का क्या उपयोग है, लिखिए। बरगद के वृक्ष का क्या उपयोग है, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है कि बरगद के वृक्ष का उपयोग मानव या जीव के लिए ऑक्सीजन देता है, ठीक है, और कुछ प्रकार के औषधियों में भी उपयोग होता है तथा यह छायादार भी होता है। तो यही इसका उपयोग है। घ नंबर में इसमें दिया गया है कि वैसे पौधे के नाम लिखिए जो जल तालाब में पाए जाते हैं, जैसे कमल हो जाएगा, जल लिली हो जाएगा, नागफनी हो जाएगा, जलपुष्प और जल आइरिस, मार्स मैरीगोल्ड। इस प्रकार के जो पौधे हैं वह तालाब में और जल में पाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गतिविधि 2 में दिया गया है कि अपने आसपास नीम और आम के पेड़ का अवलोकन कीजिए, उन पेड़ों के बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। जैसे क नंबर में दिया गया है कि पत्ती की लंबाई लगभग नीम की 3 से 8 सेंटीमीटर होता है और आम की जो होती है वह 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। ख नंबर में दिया गया है कि किस पेड़ का फल खाया जाता है, तो आम का। इन दोनों में आम का पेड़ का फल खाया जाता है, ठीक है। ग नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ग नंबर आपका क्वेश्चन है किस पेड़ के अवयवों को सामान्यतः औषधि के रूप में उपयोग करते हैं, करते हैं और कैसे। तो इसका आंसर है यहाँ पे नीम के पत्ते शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और इससे कीटों को मारने में आसानी होती है। चर्म रोग जैसे फोड़ा फुंसी और कई भी प्रकार के रोगों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार से नीम का एक औषधीय गुण है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। घ नंबर में दिया गया है कि नीम के पेड़ के क्या क्या उपयोग है, लिखिए। तो नीम के पेड़ का पत्ता का उपयोग घाव को भरने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर शैम्पू और कंडीशनर में भी किया जाता है, ठीक है। फिर आम के उपयोग यहाँ पे कह रहा है कि आम के उपयोग लिखिए। तो देखिए यहाँ पे होगा आम के पेड़ के पत्ते बालों की समस्या के लिए एक अच्छा समाधान है। यह और भी रोग जैसे रक्तचाप, बेचैनी, पेचिश आदि रोगों से लड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद गतिविधि 3 में दिया गया है कि मरुस्थलीय पौधों की एक सूची बनाएं। तो मरुस्थलीय पौधों की सूची यहाँ पे खजूर हो जाएगा, कैक्टस हो जाएगा, बबूल हो जाएगा, नागफनी, यूका और एगेव। इस प्रकार के जो पौधे हैं वो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, ठीक है। अब गतिविधि 4 में देखते हैं हम। गतिविधि 4 में आपका दिया गया है कि किसी जानवर और पेड़ में क्या क्या अंतर होते हैं, बताइए। तो किसी भी जानवर और पेड़ में यह अंतर है कि दोनों में अलग अलग प्रकार की भोजन ग्रहण करने की विधि होती है। जानवर अपना स्थान बदल सकता है लेकिन पेड़ अपने स्थान को नहीं बदल सकता है। इस प्रकार इन दोनों में अंतर बताया गया है। चलिए 5 नंबर गतिविधि में यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 नंबर में दिया गया है कि किन्हीं 2 प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए, उनमें किन किन अंगों में आपको क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है, लिखिए। जैसे हम आम और वही नीम का जैसे पेड़ के बारे में हम सोचते हैं तो पत्ती जो होता है इन दोनों का अलग अलग होता है और रंग एक समान होता है। यानी पत्ती के जो दोनों को रंग होता है यानी हरा टाइप का वह एक समान होता है। फल में अंतर होता है, फल जो होता है वह अलग अलग होता है। देखिए अलग अलग का यहाँ पे हमने सिंबल लिखा है, ठीक है। 2 यहाँ पे लाइन खींचे यानी अलग अलग है, फल अलग अलग है और रंग भी अलग अलग होता है। फूल भी अलग होते हैं और रंग भी अलग होता है। जड़ जो होता है वह एक समान होता है और एक समान होता है। दोनों की जड़ जो होता है वह एक समान होता है। तने की मिठाई भिन्न होते हैं यानी अलग होता है और इनका भी रंग अलग होता है। फिर इसमें तने का जो रंग है इसकी बनावट में यह भिन्न होगा यानी अलग होगा और इसका रंग जो होता है वह अलग अलग होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब 6 नंबर में आपका यहाँ पे दिया गया है कि 2 अलग अलग प्रकार के फूल एवं पत्तियों से हर्बेरियम तैयार कीजिए, उन्हें कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो ये प्रदर्शित करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आगे इसमें हम देखते हैं 7 नंबर गतिविधि में दिया गया है
कि निम्न में से कौन सा कार्य जड़ का नहीं है, सही का निशान लगे। जैसे पानी व खनिज का, लवण का अवशोषण, मिट्टी के कणों को जोड़ कर रखना, भोजन का निर्माण करना, पौधों को जमीन से के साथ जोड़कर रखना है। निम्न में कौन सा कार्य जड़ का नहीं है, तो हो जाएगा भोजन का निर्माण करना। ठीक है, बाकी सब जो है वो अलग अलग है। जैसे पानी व खनिज, लवण का अवशोषण, मिट्टी के कणों को जोड़कर रखना, पौधों को जमीन के साथ जोड़कर रखना। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका ग हो जाएगा। चलिए गतिविधि 8 में देखते हैं कि गुलाब, उड़हुल तथा सदाबहार के फूलों में क्या क्या अंतर है बताइए। तो पंखुड़ियों की देखिए, जैसे यहाँ पे गुलाब, उड़हुल और सदाबहार तीनों को यहाँ पे दिया गया है। तो पंखुड़ियों की संख्या पूछ रहे हैं, तो गुलाब के लगभग 15 से 20 होते हैं, उड़हुल के तो 5 से 10 होते हैं। ठीक है, और सदाबहार के 6 से 9 होते हैं। और आपका जैसे पंखुड़ियों का रंग हो जाएगा, तो पंखुड़ी के जो इसका रंग होते हैं गुलाब के, लाल, गुलाबी, सफ़ेद और पीले होते हैं, जबकि उड़हुल के पीला, लाल और सफ़ेद। ठीक है, लाल ज़्यादा मात्रा में होता है और पीला और सफ़ेद की संख्या थोड़ी कम होती है। सदाबहार के हो जाएगा लाल और गुलाबी। सुगंध इसका हो जाएगा गुलाब का खुशबूदार और मीठा होता है, और उड़हुल का जो सुगंध होता है वो गंधहीन होता है। ठीक है, देखने में उसके जो पंखुड़ी है या जो फूल है वह अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन उसमें गंध नहीं होता है, यानी महक नहीं होता है, गंधहीन होता है। सदाबहार भी गंधहीन होता है। आकार यदि इसका देखा जाए गुलाब का, तो गोलाकार होता है। ठीक है, उसकी पत्तियों जो एक में एक सघन रहती है वो गोल टाइप का होता है। फिर उड़हुल का भी गुलाब से थोड़ा अधिक उसमें पत्तियाँ होती हैं, थोड़ा कम होते हैं, लेकिन बड़े बड़े पत्तियाँ होती है, और यह भी गोलाकार की श्रेणी में आ जाएगा। सदाबहार जो होता है वह वृत्ताकार होता है। ठीक है, अब आगे इसमें हम देखते हैं गतिविधि 9 में। गतिविधि 9 में दिया गया है कि अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाए तो क्या होगा, लिखिए। इसके बारे में लिखना है हमको। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है गतिविधि 9 में कि अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाए तो क्या होगा, लिखिए। अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाए तो घासों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी, इसे मनुष्य को ही किसी प्रकार खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तथा बढ़े हुए घासों की सफाई का भी ध्यान या ख्याल हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे घास खाने वाले जो जानवर है, जैसे गाय, भैंस, ठीक है, और जैसे बकरी, इस प्रकार यदि इनकी प्रजाति लुप्त हो जाए तो घासों की संख्या और भी अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, और उस बढ़े हुए घासों को किसी प्रकार खत्म करना हमारा या जंगलों जैसा हो जाना उसका जिम्मेदारी हमारा बनता है, या उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है गतिविधि 10 में कि अपने आसपास के किसी एक पेड़ यथा जैसे नीम, आम, पीपल के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे जैसे दिए गए हैं कि हमारे आसपास में एक पीपल का पेड़ है जो कि बहुत बड़ा और भारी है। लगभग आज से 40-50 वर्ष पूर्व का वह पेड़ है, जो कि लगभग 50 से 60 फुट ऊंचा है। इसके तने बहुत मोटे और मजबूत है। यहाँ गर्मियों के दिनों में बहुत से लोग विश्राम भी करते हैं, और यह हमें ऑक्सीजन उपयुक्त कराता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा गया है और उपयुक्त कराता है, यहाँ पे होगा और सजीवों के लिए अमृत से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, पीपल से वृक्षों में उत्तम एवं शुभ माना जाता है। इसकी पूजा भी की जाती है। यह वृक्ष अपने आप में सभी गुणों को समेटे हुए हैं। यहाँ तक हम लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। गतिविधि 10 तक था। तो यदि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।